हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त हो, इसी इच्छा, इसी कामना और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। आज बारी है सिंह राशि की, यानी कि लियो। आज हम लियो वालों का 2025 का भविष्य कथन करने जा रहे हैं और बहुत सीरियसली करते हैं। देखते हैं कि आपका स्वास्थ्य, फाइनेंस, कैरियर और ओवरऑल कैसा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और अब हम रीडिंग शुरू करें। आपसे वही निवेदन कि आप मेरी और अपने YouTube चैनल मैथी टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, पहली रीडिंग, पहला कार्ड क्या कह रहा है। देखिए, पहला कार्ड ये कह रहा है कि आपको इस साल, ये मैं ओवरऑल रीडिंग बोल रही हूँ, पहली मैं शुरुआत ओवरऑल रीडिंग से करती हूँ कि आपका ये पूरा साल कैसा रहने वाला है, उसकी दशा और दिशा कैसी होगी, बाकी स्पेसिफाई बाद में करेंगे। तो पहला ये बता रहा है कि आप जो हैं अपनी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, देखिए हर परिवार की अपनी कुछ ट्रेडिशंस होती हैं, कुछ उनके पुरखों के द्वारा बनाए हुए कई संस्कार होते हैं, कई ऐसे नियम होते हैं, कई परिवार के डू एंड डोंट्स होते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने बनाए होते हैं। कृपया उन वैल्यूज़ को हमेशा नमन करिएगा और उन वैल्यूज़ को वैल्यू दीजिएगा। अगर आपने उन वैल्यूज़ को इधर उधर किया और फॉलो नहीं किया तो फिर आपको पितृ दोष भी लगेगा और पितरों की कृपा भी नहीं मिलेगी, अपने फादर्स की कृपा नहीं मिलेगी। और जो हमारे परिवारों में समृद्धि आती है, खुशी आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, वो हमारे पितरों के आशीर्वाद से आती है। तो जो लोग अपने पेरेंट्स की, जो जीवित हैं, उनकी अगर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो शनि वहीं बिगड़ जाते हैं। शनि को बाहर उपाय करने से अच्छा है कि आप घर में ही करें। आप अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करिएगा इस साल। वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन ये साल जो है आपसे इसकी डिमांड कर रहा है, इसकी समय की मांग है। आप अपने ट्रेडिशंस को जरूर वैल्यू करिएगा। और जो आपके मेंटोर हैं, जिनकी देख रेख में आप अपना जीवन या अपना प्रोफेशन या अपना कैरियर शुरू किए हैं, उनका भी जरूर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके साथ अपनी जो आपकी नॉलेज है उसको भी लोगों में शेयर करिएगा। अपने पास सीक्रेट मत रखिएगा, उसको शेयर करिएगा। उससे क्या होगा, आपका बेनिफिट ही होगा, क्योंकि समय आने पर लोग आपका साथ देंगे। इसके अलावा इस साल आप काफ़ी धार्मिक रहने वाले हैं। ये तो था आपका एक ओवरऑल 2025 का जीव कैसे रहेगा आपका लाइफ। अब हम आते हैं अगले कार्ड की तरफ।
जो ये बता रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली हैं और इन बढ़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप एक बर्डन मानेंगे। अगर आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बर्डन मान करके करेंगे तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, थोड़े दब भी सकते हैं। अगर आपने इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सहर्ष किया, क्योंकि आप हैं लियो, आप हैं सिंह राशि। सिंह राशि ऐसी है जिससे बाकी सब राशियां दबती हैं, लेकिन आप ही अगर अपने काम के बोझ से दब गए तब क्या? तो ऐसा मत करिएगा। जो भी आपके ऊपर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, नई जिम्मेवारी आती है, उसको सहर्ष स्वीकार करके सहर्ष पूर्ण कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको ऐसी परिस्थिति फिर जीवन में दोबारा नहीं आएगी। अब देखिए, जैसे हम महिलाएं हैं, वो दोपहर का खाना बनाती हैं तो सारी रसोई साफ कर देती हैं, दोबारा तो नहीं उनको फिर वो खाना बनाना पड़ता है, एक ही बार करना पड़ता है और एक ही बार में उसे फिनिश करते हैं। तो इसलिए आपके ऊपर आई हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक ही बार में निभाइएगा और बड़े सुंदर तरीके से निभाएंगे तो आप इससे फ्री हो जाएंगे शीघ्र। क्योंकि ये वाली ड्यूटीज कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगी आपके लिए। जो ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी डे टू डे लाइफ में आने वाली है, क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। इसके अलावा आपने जो अपने ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, मुझे ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है, उन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ढील देनी होगी। तभी आप अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से सुचारू रूप से निभा पाएंगे, कर पाएंगे। बाकी सब ठीक है, नो प्रॉब्लम। थोड़ा पर्सनल लाइफ में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं। इसके अलावा जो आपका प्रोफेशनल जीवन है, प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो आपका वर्किंग प्लेस हो, चाहे वो आपका अपना एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे सर्विस हो, चाहे आपका सोशल वर्क हो, चाहे आप मीडिया सेक्टर में हो, चाहे आप सोशल इन्फ्लुएंसर हो, तो सिंह राशि वालों, इसमें आपको बेहद चौकन्ने होकर चलना होगा। सबसे बड़ी बात, अपनी जो आपकी वाणी है, आपकी जो वाणी है, उसके ऊपर बेहद कंट्रोल रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको कई बार 2025 में, एक बार नहीं कह रही हूँ, कई बार आपको डिसरिस्पेक्ट और डिसऑनर फेस करना पड़ सकता है, ओनली ड्यू टू योर वाणी। इसलिए अपने बोलबाणी को, अपने एटीट्यूड को, अपने एक ओवरऑल पर्सनालिटी को इगोइस्टिक ना रखेगा, क्योंकि सिंह राशि वाले इगोइस्टिक बहुत होते हैं। ईगो मत रखिएगा, अपने को एक प्रकार से थोड़ा लो प्रोफाइल रख के ही चलेंगे तो आपके सब काम बनेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी दाएं बाएं होने की कोशिश की और मैं कुछ हूँ बताने का प्रयास करा 2025 में, तो आपको मुंह की खानी पड़ सकती है, जो कि आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं होगा। इसलिए आप, क्योंकि
इस चीज़ को आप अपनी पर्सनल लाइफ से भी रिलेट करें कि वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो इसका असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी आ सकता है। इसलिए कहीं का गुस्सा कहीं और मत निकालें, थोड़ा सा आपको इस बार ठंडे दिमाग से चलना होगा। इसके साथ आपको अपने कुछ सेल्फ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, वर्कलोड ज़्यादा होगा, समय कम होगा, तो कई बार आपको अपने वो ज़रूरी काम जो आपको अपने करने थे वो थोड़े डिले हो सकते हैं, होंगे तो लेकिन थोड़ी डिले के साथ होंगे। इसलिए अपने को थोड़ा सा इस साल लो प्रोफाइल रख के चलिएगा, या यूँ कहूँ कि ग्राउंडेड होके चलिएगा। लेकिन आपकी जो लव लाइफ है, आपका और आपके जो मैरिजेबल बच्चे हैं उनकी बात करूँ, या जिनकी शादी हो चुकी है उनकी भी बात है, या जो लव अफेयर में हैं, अपने लव मेट के साथ हैं, या लिव इन रिलेशन में हैं, उन सब की बात अगर मैं करूँ तो आपका ये वाला संबंध केवल और केवल ऑनेस्टी के ऊपर होगा। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो ये संबंध आपका बड़ा प्रगाढ़ होता चला जाएगा। अगर आप दोनों एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट नहीं हैं तो ये संबंध फिर बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। इसलिए आप अपनी कमिटमेंट्स के प्रति ऑनेस्ट रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, और अपनी जो आपकी मेजर चॉइसेस हैं उनको एक दूसरे को बताएं तो, लेकिन थोबे नहीं, लादे नहीं दूसरे पे। अपनी चॉइसेस बताएं, मेजर चॉइसेस तो इंसान की बहुत होती हैं, लेकिन कुछ प्रायोरिटी बेसिस पर होती हैं, कुछ मेजरली होती हैं। मेजरली जो भी आपकी चॉइसेस हो, पसंद नापसंद हो, उसको जरूर बताएं। बाकी धीरे धीरे सब सही होता चला जाएगा। और आपकी डिजायर्स भी पूरी होंगी। इसके साथ अब देखते हैं आपका हेल्थ इशू क्या रहने वाला है 2025। हेल्थ इशू आपका गड़बड़ाएगा थोड़ा। क्यों? जब आप अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे। तो इसलिए ज्यादा कोशिश ये करें कि अपने अंदर असुरक्षा की भावना मत आने दें। जब तक आपके अंदर असुरक्षा की भावना नहीं आएगी, आप अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस समय आपने ये सोचा कि मैं तो अब सिक्योर नहीं हूँ, ये चीज़ ना हट जाए, ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा मत सोचिए। अपने आप को सिक्योर फील करिए, क्योंकि सिक्योरिटी आपके पास है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, सोशल सिक्योरिटी भी है, हेल्थ में भी कोई इशू नहीं है। आप खुद ही ऐसा कर सकते हैं कि आप बैल मुझे मार, अपनी सोच के जरिए आप अपने आप को बीमार कर सकते हैं। अदरवाइज कोई बड़ी प्रॉब्लम, कोई मेजर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं दिख रही है। इल्यूशन में मत जिएगा, आप ना जिए। आप सच्चाई के धरातल पर रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। जितने अपने आप को बिजी रखेंगे तो मस्त रहेंगे, क्योंकि व्यस्तता ही आपकी स्वस्थता और मस्तता का कारण बनने वाली है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस में, अपने ड्रीम्स में किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह का फियर मत आने दीजिए, क्योंकि आपको जो फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी हैं, कारण वही है आपके इस साल सारी इनसिक्योरिटी का। आपको लग रहा है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ और जो मैं गेन कर रहा हूँ उसको शायद मैं उतना सेव ना कर पाऊँ, कहीं मेरी मेहनत सारी खर्च ना हो जाए,
और मैं कहीं फिर दोबारा से उस मेहनत को ना पाऊँ। कुछ इस तरह के भाव के साथ आप अपने को इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस साल, जो कि ठीक नहीं है। सब कुछ सही है, जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आई है उनका अपना प्रारब्ध भी है, वो केवल आपके ही मेहनत या आपके ही उसके ऊपर बोझ नहीं होंगे, वो अपनी किस्मत भी आपको देकर जाएंगे अगर आपने सच्चे दिल से उनका जिम्मेवारियों का निर्वहन किया तो। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप लियो राशि वालों, आप एक मैच्योर नेचर, मैच्योर सोच और मैच्योर विजडम के मालिक हैं। लेकिन जब आप धाराशाही होने लगते हैं ना, तो फिर आपको हौसला कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए धाराशाही नहीं होना है, इनसिक्योर नहीं होना है, अपने को एक से बढ़कर एक अच्छी सोच में, सुंदर विचारों में अपने को रख के चलेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपको फाइनेंशियल गेन भी चलता रहेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना तो लाभ होना ही होना है। और अगर आपने अपनी सोच और समझ को सही रखा, जैसे कि आप मैच्योर हैं, तो फिर कोई परेशानी नहीं दिख रही है। बस आप अपनी विजडम को, अपनी उसको, क्योंकि आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको केयरिंग तो रहेंगे, देखभाल तो आप करेंगे, आप उनके साथ बड़े प्यार से पेश आएंगे, अपने आप को बैलेंस्ड रखने का प्रयास करेंगे और डिप्लोमेटिकली भी चलेंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि आप बड़ी फ्रेंडली नेचर के हैं। तो फ्रेंडली नेचर के हैं, लेकिन जब आपको गुस्सा आ जाता है तो फिर आप किसी का कोई रिश्ता, कोई संबंध, कोई नाजुकता, सेंसिटिविटी नहीं रखते हैं। इन सब चीज़ों से आपको इस साल बचना होगा। नहीं बचेंगे तो फिर फंसेंगे। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि इस साल आपका लक आपका साथ देगा, यानी कि आपका गुड लक है, आपको हर तरीके का सपोर्ट मिलने वाला है, यूनिवर्स से, नेचर से, घर से, लोगों से, दोस्तों से, सबसे। और आपकी डेस्टिनी एक टर्निंग पॉइंट पर है। आपकी डेस्टिनी, जहां पर आप खड़े थे, अब आप एक या दो स्टेप ऊपर जाने वाले हैं। डेस्टिनी आपके साथ है, गुड लक आपके साथ है, आपका सारा सर्कल आपके साथ है। आपको अपनी सोच सही रखनी है, अपनी समझ सही रखनी है, टेम्परामेंट लूज नहीं करना है, मैच्योरिटी दिखानी है, तो सब कुछ आपके उसमें है। आपके लाइफ का फॉर्चून, आपकी लाइफ पे जो चेंजेस आएंगे वो आपको आगे बढ़ाएंगे, पीछे लेकर जाने वाली गति नहीं है, आगे बढ़ने वाली है। बड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और आप इस साल कुछ जो पिछले सालों आपने सपने देखे थे, उन सपनों को आप प्रैक्टिकली एक नई सोच के साथ, एक नई योजना के साथ नई बिगिनिंग करने वाले हैं। नया आप, वो चाहे आपके ऑफिस का रेनोवेशन ही क्यों ना हो, घर का ही रेनोवेशन क्यों ना हो, जो आपने कोई कल्पना की थी, सपना देखा था, उसको आप करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इस साल आपके पास आपके बिजनेस से रिलेटेड, अगर आपके मैरिजेबल बच्चे हैं उनके लिए मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, आपके पास अपनी प्रमोशन का प्रपोजल आ सकता है, आपके पास आपकी ट्रांसफ़र का प्रपोजल आ सकता है, आपके पास आपके बिजनेस को बूस्ट करने का कोई प्रपोजल आ सकता है। लेकिन वो प्रपोजल ऐसे व्यक्ति के द्वारा आएगा जो आपका बहुत बड़ा वेल विशर होगा, आपके लिए बहुत सुंदर भावनाएं रखता होगा। इस प्रपोजल को यूं ही मत जाने दीजिएगा, ग्रैब करिएगा और अच्छे ढंग से उसको फिर इम्प्लीमेंट करिएगा। हेल्थ इशू सिक्योरिटी की वजह से आ सकता है, आपके फियर्स की वजह से आ सकता है, उससे अपने आप को दूर रखिएगा। मैं दोबारा इस बात को बोली हूँ। और बाकी आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे
वो आपका पूरा होगा। लेकिन मैनिफेस्ट जो भी करें कम से कम 3 महीने तो करें ही करें। तो ये था आज सिंह राशि वालों का 2025 कैसा रहेगा भविष्य कथन। तो आपको जितना पसंद आए बताइएगा। इसके साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथी टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप उसको देख सकें। तो इसको जरूर मेरे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। हरिओम नारायण हरि।